क्रिया की दर के बारे में हम बात करेंगे तो अभिक्रिया यानी एकांक समय में अगर हमारे पास यूनिट टाइम मतलब एक निश्चित समय में जो अभिक्रिया की कंसंट्रेशन होती है, जो अभिक्रिया की सांद्रता होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम अभिक्रिया की दर कह सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद कीजिए, जो सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन में उसके जो परिवर्तन हुआ एक सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में, यानी कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में और एक पर्टिकुलर टाइम में यानी कि यूनिट टाइम भी हम उसको कह सकते हैं, तो उसको अभिक्रिया की दर कहते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि माना ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है जो टी सेकेंड में एक्स अपघटित हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब जीरो था, मतलब कि जब जीरो से स्टार्ट हुआ था तब अभिकारक की सांद्रता ए थी। टी टाइम बाद जो घट के एक्स हुआ, जब ये ए जो मतलब प्रोडक्ट बी बना हमारे पास वो एक्स हुआ, तो इसकी सांद्रता में कुछ कमी आई, मतलब जो एक्स प्रोडक्ट बन गया, मतलब कि जो अभिकारक बन गया वही, तो इसकी सांद्रता में कुछ कमी आई, तो कमी ए माइनस एक्स हो गई, तो भाई एक्स सांद्रता अपघटित हो गई टी सेकेंड में, हम कह सकते हैं। तो एक्स सांद्रता हमारी अपघटित हो गई टी सेकेंड में, तो ये एक्स कंसंट्रेशन हमारी अपघटित हो गई। अब 1 सेकेंड में भाई एक्स अपॉन 2, मतलब कि 1 सेकेंड में अगर हम सांद्रता अपघटित निकालें तो एक्स अपॉन टी, तो अल्प टाइम dx और अल्प सांद्रता dt, मतलब अल्प टाइम dt एंड अल्प सांद्रता dx हो गई। अब अगर हम अभिक्रिया की दर की बात करें, जैसे यहाँ पे सेकंड में हम निकाले थे, तो जब x अपॉन टी था तो ये dx अपॉन dt हो गया। अब भाई अभिक्रिया की सांद्रता dx अपॉन dt निगेटिव भी हो सकती है और dx अपॉन dt पॉजिटिव भी होती है। अब अभिक्रिया की सांद्रता का निगेटिव या पॉजिटिव होना क्या शो करता है, वो हमारे लिए डिपेंड करता है कि अभिक्रिया अगर पॉजिटिव आती है ना तो अभिक्रिया का निगेटिव और पॉजिटिव होना। अगर अभिक्रिया पॉजिटिव है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की दर पॉजिटिव है यानी dx बाई dt पॉजिटिव है, तो dx बाई dt पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर जो है मतलब पॉजिटिव होना ये शो करता है कि सांद्रता घटती है, समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता घटती है, यानी जो हमारे पास उत्पाद है ना उसकी सांद्रता घटती है। और निगेटिव होना यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। तो मेरे ख्याल से आपको निगेटिव में यह पता लगा कि अभिक्रिया की दर निगेटिव होना यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। अभिकारक यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता उसकी, और उसके बाद अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव होना ये करता बताता है कि हमारा जो उत्पाद है उसकी सांद्रता घटती है, मतलब कंसंट्रेशन उत्पाद की घट रही है। देखो जैसे उत्पाद में अगर कुछ मिक्स हो गया, सपोज करो ये उत्पाद था हमारे पास, इससे हमारा अभिकारक बना, ठीक है, तो भाई अभिकारक की सांद्रता घटना हमें ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया की दर जो है वो निगेटिव है, और उत्पाद की सांद्रता घटना हमें ये प्रदर्शित करता है कि ये पॉजिटिव है, क्या, अभिक्रिया की दर। मतलब सांद्रता घटना ये पतला होता जा रहा है, इसमें से कुछ कुछ निकल के हमारा उत्पाद बनता जा रहा है, और उत्पाद हमने लिया है, अभिकारक हमने लिया है, उत्पाद हमारा बना है। तो थोड़ा सा मिसकन्फ्यूज़न ना हो आप, आई थिंक शायद मैंने अभी 10 सेकंड पहले कुछ गलत बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था, तो आप उस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को लिख लें कि अभिक्रिया की दर का निगेटिव होना यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, तथा पॉजिटिव होना यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता घटती है।